नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो यानी कि चैप्टर 11 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में हम बोल रहे थे कि हमने आज तक कोई भी वीडियो कोशिश की है 3 में ना जाए और ये भी नहीं जाएगा, लेकिन चला गया। अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसे तीसरा वीडियो बड़ा इसलिए हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स में कुछ ज़्यादा ही डूब गया था। होपफुली इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट आया होगा क्योंकि वो वीडियो भी 1 घंटे का था। हालांकि मेरे वीडियो 30 से 45 मिनट के बीच के होते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड तोड़ गया है। वो भी मैक्सिमम मैं तभी ले जाता हूँ जब मुझे कोई चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करना हो या अगले वीडियो के लिए 5-7 मिनट का ही कंटेंट बच रहा हो, तो मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए, ताकि वो बोरिंग ना हो जाए। होपफुली ये वीडियो आप बड़ा होने के बावजूद आपके लिए बोरिंग नहीं रहा होगा। थर्ड पार्ट में चलते हैं हमारे 11 चैप्टर के, जो कि स्टार्ट हो रहा है 11.15 टॉपिक से, प्रमोशन। ठीक है, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स का टूल है। ठीक है, इसके अंदर भी एक मिक्स है, प्रमोशन मिक्स, क्योंकि प्रमोशन के भी कई सारे टूल्स है। बेसिकली 4 टूल्स हैं, इनके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन में क्या फ़र्क है। पब्लिक रिलेशन का एक एग्जांपल जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमने लिया था कि भाई वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं, अपना 70% प्रॉफिट डोनेट कर देते हैं, और आज से नहीं, मोर देन 80 ईयर से वैसा हो रहा है वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक रिलेशन बनता है, एक अच्छी इमेज बनती है जिससे कि प्रमोटेड रहता है उनका हर एक प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजिंग को थोड़ा डिटेल पे जानेंगे। पेड फॉर्म में होती है, ठीक है, इम्पर्सनल होती है, डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू और होर्डिंग्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू, इंटरनेट एड के थ्रू। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कई बार किसी प्रोग्राम या किसी इवेंट के ऑर्गेनाइजर होते हैं, है ना, स्पॉन्सर होते हैं, उस रूप में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम या इवेंट के नाम के आगे ही जुड़ जाता है उस ब्रांड का नाम। जैसे कि कई सालों से मैं देख रहा था खतरों के खिलाड़ी, जो आपका टीवी सीरीज है, ओटीटी पे भी आती है, वो उसके साथ सुजुकी जुड़ा हुआ था, तो सुजुकी प्रेजेंस खतरों के खिलाड़ी होता था। इस बार हुंडई प्रेजेंस हो गया, है ना, हुंडई क्रेटा प्रेजेंस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से स्पॉन्सर होते हैं कुछ आपके लोकल जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं आपके एरिया में, वो भी अक्सर आपके यहाँ लोकल जो इवेंट है उनको स्पॉन्सर कराते हैं। जैसे कि कोई भंडारा हो गया या कोई मेला हो गया, उसमें जो है अपना काफ़ी योगदान देना, इस तरीके से स्पॉन्सर किया जाता है चीज़ों को जिससे कि एडवर्टाइजिंग हो सके। फ़ायदे क्या है, मास रीच है, एक बार में जो कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं आपको, जबकि पर्सनल सेलिंग, है ना, सेल्स प्रमोशन में ऐसा नहीं होता है। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सॉरी, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, सही बात है। कस्टमर दुकान पर सामान लेने गया, वो पहले से टीवी न्यूज़पेपर में उसका ऐड देख के आ रहा है ना, तो क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा गुड पर। एक्सप्रेसिवनेस, आप अपने ब्रांड, अपने गुड्स की को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो अच्छे से, है ना। हेलो, सॉरी, माइक टेस्ट कर रहा था मैं, मुझे शक था कि शायद माइक सही से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक, साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट को भी ये बढ़ाती है क्योंकि अक्सर ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्प्रेड हो जाती है तो इसलिए टोटल एडवांटेज भी इसका अच्छा रहता है। सॉरी, पर यूनिट कॉस्ट को मैं कह रहा था बढ़ाती है, जी नहीं, ये घटाती है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं चीज़ों को कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ये घटाती है। क्योंकि बाकी तरीकों में हम जैसे किसी सेल्समैन को भेज रहे हैं डोर टू डोर, तो सेल्समैन की सैलरी जा रही है कुछ मंथली अच्छी खासी, और वो पहुंच कितने तक रहा है, एक दिन में 20 लोग तक, 30 लोग तक, बहुत ज़्यादा, है ना, एक एवरेज में बना रहा हूँ, गुड्स के हिसाब से वैराय हो सकता है,
और एरिया के हिसाब से वेराई हो सकता है। तो कितना ज़्यादा खर्चा आ जा रहा है हमारे एक प्रोडक्ट के सेल होने पे, क्योंकि वो 20 से 30 लोग खरीद ही लेंगे, उनमें से कुछ ही लोग खरीदेंगे। हालांकि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, खर्चा ओवरऑल बहुत ज़्यादा होता है। एक मंथली सैलरी किसी बंदे को देना या 100 बंदों को देना, उससे भी कई ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइजिंग में हो रहा है ज़्यादातर, जो लेवल यूज़ हो रहे हैं उसमें। कई बार लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं, उनको तो 1 करोड़ 2 करोड़ फीस देनी होती है ना आपको एज मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन होता क्या है, इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल इफेक्ट होता है एडवर्टाइजिंग का, कि आपका जब आप उसे पर यूनिट डिवाइड करते हो तो बहुत लेस हो जाता है खर्चा। ठीक है। एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है, डिमांड क्रिएट करना, इकोनॉमीज ऑफ सेल, मतलब कि बड़े लार्ज स्केल पे करना जिससे कि खर्चा घट जाए पर यूनिट में। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। एजुकेट्स कस्टमर, कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कई बार आप देखते हो ना, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, जबकि जनरल नॉलेज भी कई बार कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद बढ़ जाती है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको नहीं पता होता कि किस चीज़ का क्या असर है, क्या चीज़ कैसे खराब हो जाती है, क्या चीज़ हम गलत करते आ रहे हैं, ऐसी चीज तरीके की इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में अक्सर प्रोवाइड की जाती है। गुड्स के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी अवेलेबल क्या है, क्या उसका जो है ट्रेडमार्क है। अगर कुछ फेक डुप्लीकेट गुड्स मार्केट में हो तो आप उन्हें पहचान पाओगे, एडवर्टाइजमेंट के बल पे डिफरेंशिएट कर पाओगे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई है, क्या प्राइस आपको देना है उस गुड का, मैक्सिमम प्राइस क्या है ना। काफ़ी एजुकेशन मिलती है आपको। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बहुत तरीके की एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने आपको कहा ही, एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्टूडियोज, कैमरामैन, केवल वीडियो एडवर्टाइजिंग आप जो ले लो, इंटरनेट और टीवी के माध्यम से की जा रही है, या जो पोस्टर्स भी बनते हैं न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स के लिए, उनमें भी वही लोग यूज़ होते हैं लगभग। उस वीडियो की जगह वो स्टिल फोटोग्राफी और चीज़ें हो जाती है। तो क्या उसमें डेटा रहेगा, क्या स्क्रिप्ट रहेगी, कुछ एक्टर्स रहेंगे, है ना। एक अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है एडवर्टाइजिंग। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो गुड ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं लोगों के द्वारा, सब उससे जानते हैं बड़े एडवर्टाइजमेंट, फेमस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, उन्हीं गुड्स को खरीदना, रखना, जो दिखाई दें, इस तरीके से क्या होता है, आप जो है सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बना पाते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक मतलब ये भी है कि भाई अच्छे ब्रांड के अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, नए प्रोडक्ट आते ही आपको एडवर्टाइजिंग के कारण जानकारी हो जाना, जिससे कि अगर आपको खरीदना है तो आप उसे तुरंत पा पाओ, है ना। ये चीज़ें आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती हैं। जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजी और नए मॉडर्न फैशन के गुड्स आप तक पहुंच पाते हैं। सस्टेन्स द मीडिया, मीडिया के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप जितने भी टीवी सीरियल्स देखते हो, आप जितने भी मूवीज़ देखते हो, आप जितने भी वो देखते हो, क्या कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स, उसमें जो भी कुछ खर्चा हो रहा है, जिस भी बेसिस पे वो सारे लोग रखे जा रहे हैं, वो सारा कुछ डेटा बन रहा है, वो टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल्स मेंटेन किए जा रहे हैं, वो सारा खर्चा उनका कहाँ से निकलता है, यही एडवर्टाइजमेंट से। यही एडवर्टाइजमेंट के पैसे से वो ये सब करते हैं, जिससे कि आपको भी कुछ कंटेंट मिले एंटरटेनमेंट के लिए, जिसके बीच में आप ऐड देखना बियर कर पाओ। लगातार ऐड देखना तो आप पसंद करोगे नहीं। ये वीडियो के पहले भी अगर ऐड आया होगा आपके चलाने पर, वैसे तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक, है ना, क्योंकि मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है फिलहाल, लेकिन ये वीडियो तो हो सकता है आप बहुत समय बाद देख रहे हो, मेरे अपलोड करने के 1 साल बाद 2 साल बाद तो हो भी सकता है चैनल मोनेटाइज हो गया हो, या क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा हो, तो वो एडवर्टाइजमेंट ही इस वीडियो का खर्चा निकाल देगा उस टाइम, है ना। ठीक, जो भी मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में एक्सेट्रा। तो इस तरीके से चलता है सिस्टम। एडवर्टाइजिंग सपोर्ट करता है, पे करता है, उसके साथ आने वाले एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट को, है ना। न्यूज़ तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हो, ये वीडियो तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे होगे। इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, इन सब चीज़ों को फंड करता है वही एडवर्टाइजमेंट, मीडिया को सस्टेन करता है इन शॉर्ट। ऑब्जेक्शंस क्या है, क्या लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग के साथ दिक्कत क्या है। एड्स टू कॉस्ट, कई बार जो है बड़े एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े खर्चे भी लेके आता है, हालांकि 10-10 साल अब चलाते रहो उस एड को, चलाने का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं है जितना बनाने का है ना। तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, उसका जो आप खर्चा आया है उसको कवर अप कर सकते हो। अंडरवाइज सोशल वैल्यूज, कई बार जो है इतना ज़्यादा प्रमोशन कर दिया जाता है चीज़ों का, है ना, कि सोशल वैल्यूज माना जाता है कि अंडरमाइन हो रही है इसकी वजह से।
लाइफ स्टाइल के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, सोशल अप्रूवल के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। ऐसा सच में है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक टाइम तक होती है, उसके बाद केवल अब सोसाइटी की एक इमेज कस्टमर्स क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं उस गुड को खरीदने के थ्रू। कन्फ्यूजेस द बायर, कई बार जो कंटिन्यूस ऐड होते हैं, बार बार आते हैं, वो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को कि हम इसे खरीदें भी कि ना खरीदें। क्योंकि एक कोई चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, अपनी तरफ खींच सकती है, या अपने बात से एग्री करवा सकती है, तब जब वो एक बार दो बार आए आपके सामने। कई बार वही सेम वीडियो, रिपीटेड वीडियो को, कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा उस वीडियो में, रिकॉर्डेड है, आता रहता है, तो आपका दिमाग ये प्रोसेस करने लगता है कि भाई ये एक एक्ट है, ये आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम ये खरीदें कि ना खरीदें, है ना। साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन इसलिए भी होता है कि सेम तरीके के, सेम लेवल ऑफ कहते परसुएशन वाले एड्स आपके कई ब्रांड्स के होते हैं जो एक ही गुड पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, डिटर्जेंट काउंटर में सर्फ भी है, टाइड भी है, एरियल भी है, वैनिश भी है ना। सभी अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं। तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। इनकरेजेस सेल्स ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। हाँ, एडवर्टाइजिंग आपको कितनी इन्फॉर्मेशन सही दे रही है और कितनी बना के बेच रही है उसका कुछ खास पता नहीं रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे भी आजकल वो किया गया है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी वो स्टार लगा के छोटा सा और चीज़ें करके जल्दी से लास्ट में बोल के कि नियम बशर्ते लागू, है ना, ये करके वो क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको जो है कई बार खराब गुड भी बेच ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्शन बोला गया कि है। हालांकि क्रिटिसिज्म हर चीज़ के होते हैं। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। कई बार लैंग्वेज, फोटोग्राफी, है ना, गलत तरीके का, इनडिसेंट, है ना, बैड मैसेज कन्वे करते हैं लोग कई बार कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे वुमेन रनिंग आफ्टर अ पर्सन बिकॉज ही इज यूजिंग पर्टिकुलर परफ्यूम, ये क्या है ना। तो ये सच में मतलब क्या कहा जाए आपको कि ये सारी बातें सच हैं, जो एडवर्टाइजिंग के फेवर में है, जो एडवर्टाइजिंग के क्रिटिसिज्म में है, सभी बातें सच हैं, हालांकि एक लेवल तक, है ना। जैसे कि ये बात जो हम कर रहे हैं ये ऐसा कुछ एडवर्टाइजिंग के साथ है, 5% 7%, है ना, कि सोशल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज को हटाते हैं, हमारे जो अपना कल्चर है उसको पीछे करते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक, कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप को कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि बहुत खराब होती है, जिससे कि वो ऑफेंसिव होने लगता है थोड़ा, है ना। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में ऐसा दिखाते हैं। तो वो चीज़ें बार बार रिपीटेटिव जब अलग अलग लोग डिस्प्ले करेंगे तो सच ना हो, नहीं भी रही होंगी तो होने लगेंगे, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्म बन जाएगा सबके बीच में कि भाई हाँ ऐसा होता है। पर्सनल सेलिंग। तो सीधे सीधे जो सेल्समैन है वो घर घर जाए, लोगों तक पहुँचे, है ना, प्रोस्पेक्टिव बायर को पकड़े और सीधे जो है उसके उसकी जो प्रोडक्ट अवेयरनेस है उसे बढ़ाने लगे, उसके प्रेफरेंस को अपने सेल क्रिएट करने की ओर एम करवाने लगे, इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। आप देखते हो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, कई सारे स्टॉल्स, कई सारे लोग जो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, काफ़ी घट गई है वैसे आजकल। मॉल्स में जो काउंटर्स पे लोग खड़े हैं वो कई बार आपको मजबूर करने लगते हैं कि आप वो सामान खरीदो। हालांकि जिसके अंदर अच्छी स्किल होती है वो बहुत ही वाइजली, स्मार्टली और ग्रेसफुली वो जो काम कर भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्हें केवल फोर्स किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, जिन्हें वो स्किल आती नहीं है, उन्होंने सीखी नहीं है ना, या जिनमें बॉर्न नेचुरल टैलेंट नहीं है, क्योंकि सेल्समैनशिप एक बॉर्न नेचुरल टैलेंट होता है, तो वो आपको इरिटेट ही करते हैं केवल। लेकिन ये सब कुछ आता है पर्सनल सेलिंग में। पर्सनल फॉर्म होता है, सीधे वन ऑन वन एक आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, चीज़ों को लेके चीज़ें पूछ सकते हो जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के केस में नहीं पूछ पाते हो,
है ना। एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, जैसे आपका पास का रिटेलर है, वो अपने ही सामान को का सेल्समैन है एक तरीके से, है ना। आपकी एक आप देखते हो उससे एक रिलेशनशिप बन जाती है। वो अक्सर आपको बताता है कि भाई ये सामान अच्छा है, ये वाला नहीं अच्छा है, रखा उसने सब है, आपको दूसरा ही वाला चाहिए तो दूसरा ही वाला देगा, ऐसा होता है ना कई बार। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ये लेकिन प्रेफर करूंगा। ठीक। देखिए आ ही गया गुड सेल्समैन की क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज मतलब कि हेल्दी फिजिक हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, है ना, अपीयरेंस अच्छा हो, पॉस्चर सही हो, हेल्थ उसकी सही हो, प्लीजिंग वॉइस हो उसकी। ठीक। साइकोलॉजिकल मेंटल क्वालिटीज, स्वीट नेचर्ड हो, है ना, गुड बिहेवियर हो उसका, मेंटली हेल्दी हो, है ना, हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस हो, कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत तेज दिमाग का हो, तुरंत ऑब्जर्व करता हो चीज़ों को, भी कैसा शार्प मेमोरी हो, गुड जजमेंट हो, है ना, ताकि इफेक्टिव सेलिंग हो सके, नेसेसरी सेलिंग हो सके। टेक्निकल क्वालिटीज, पूरी की पूरी टेक्निकल नॉलेज जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको होनी चाहिए, उसके फीचर्स बेनिफिट सब कुछ एक्सप्लेन कर सके वो अच्छे से। गुड कम्युनिकेशन स्किल, फिजिकल में ही हमने वो बात कर ली, इस बात की कि भाई अच्छे से बात कर सकते हो। हालांकि वहाँ केवल वॉइस की बात हुई थी, लेकिन वॉइस कंट्रोल तो हो, लेकिन लैंग्वेज में भी गुड कमांड हो, वो गलतियां ना करता हो बात करते समय, है ना, उसको क्लियर हो कि उसे क्या बात करनी है। अच्छा लिसनर ही भी हो साथ में, है ना, सिर्फ बोलता ही ना रहे, क्योंकि किसी का लगातार बोलना इंसान को इरिटेट कर देता है, तो कस्टमर इरिटेट हो गया तो सामान नहीं खरीदेगा। ऑनेस्ट हो, ये ना हो कि सामान बेचने के पीछे वो चीज़ें झूठ बोल के चला जाए, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होगा, सेलिंग केवल वन टाइम ही हो पाएगी, लॉन्ग टर्म नहीं। रिपीटिंग जो कस्टमर्स हैं वो नहीं आ पाएंगे फिर, अगर आप उन्हें मिसलीड करोगे, उनके साथ फ्रॉड करोगे। कर्टसी, पोलाइट होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, है ना, इससे रेपुटेशन बनती है उस बंदे की भी और उसके ब्रांड की भी। परसिस्टेंट हो, इस तरीके से कन्विंस कर पाए कि जो है कस्टमर आगे भी वो सामान रिपीटेडली खरीदता रहे। ठीक। रेगुलर कस्टमर जीत पाए वो अपने ब्रांड के लिए, फर्म के लिए। कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, अपने कस्टमर्स में एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। ठीक। क्योंकि अक्सर सेल्समैन पे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अच्छा सेल्समैन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, मोरल बहुत हाई होता है, वो डिटरमाइन होता है कि वो कस्टमर से ऑर्डर लेके आएगा ही आएगा। वो इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि हर ऑब्स्टेकल या हर ऑब्जेक्शन जो कस्टमर कर रहा है उसको चैलेंज के रूप में लेता है कि इसे मैं कैसे नहीं हल कर लूँगा। एंथुसियास्टिक होता है, 4 जगह से मना होने के बावजूद तो 5वीं जगह फुल एनर्जी और वाइब के साथ पहुँचता है ना। ज़ील होती है उसमें एक अच्छी। एज यूजुअल एक टेबल आ गई है हमारे पास डिफरेंस की, और इसे आप होमवर्क में खुद पढ़ेंगे। ठीक। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के थ्रू, है ना, बायर को इनकरेज करना ताकि वो तुरंत ही प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लें। जैसे कि फ्री सैंपल, डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट, है ना, डीलर इंसेंटिव, डीलर डिस्काउंट। ठीक है, रिटेलर्स और होलसेलर को भी कई बार डिस्काउंट और इंसेंटिव मिलते हैं ज़्यादा बेचने को, है ना। सेल्स पर्सन को बोनस के रूप में, स्पेशल ऑफर के रूप में। तो इस तरीके से सेल्स प्रमोशन किया जाता है। रीबेट दिया जा सकता है कि भाई आप इतना खरीदोगे तो आपको इतने पैसे वापस हो जाएंगे। डिस्काउंट दिया जा सकता है कि भाई आपका ये जो 100 रुपये का मिलता था आपको 80 पे ही बेच रहे हैं, है ना। और रिफंड हो सकता है कि भाई अगर आप जो है, जैसे पहले एक होता था ना उसमें, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप तो मेरे ख्याल से 6 7th में रहे होगे तब का आपको याद हो सकता हो, साइन रहा होगा ये चीज़ कि वीआईपी ब्रांड एक है, वो पंच पेपर्स बेचता है, मतलब और भी चीज़ें बेचता होगा, बट पंच पेपर का जो उसका रैपर है, वो कई कई रैपर 10 रैपर शायद वापस करने पे एक 3 रुपए वाला पेन जो है वो ऑफर करता है। और भी है 20 रैपर, 50 रैपर। अक्सर सब शॉपकीपर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन तक बाकी नॉलेज और वो फैसिलिटेटेड नहीं है उस चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन हाँ, ये ऑफर उनका हमेशा से रहा है, ज़्यादा रैपर्स पे कुछ और बड़ा आइटम इस तरीके से, है ना। तो ये रहता है रिफंड वगैरह। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक किसी एक सामान के साथ कोई दूसरा छोटा सामान कॉम्प्लीमेंट्री सामान मुफ्त दे देना, है ना। जैसे टूथपेस्ट, बड़े टूथपेस्ट का तो एक टूथब्रश फ्री दे देना, किसी अच्छे मोबाइल के साथ एक मेमोरी कार्ड फ्री दे देना। 1 GB इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, इससे पता चल जाता है कि बुक पुरानी है, पगले।
क्वांटिटी गिफ्ट जैसे उसी में थोड़ी एक्स्ट्रा दे दूंगा, है ना, बाय 3 गेट 1 फ्री, 25% एक्स्ट्रा। सब आपको, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास के प्रोडक्ट्स में। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, कि भाई आप जो है लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हो सामान को खरीदने में, वही नीचे लकी ड्रॉ फिर लिख दिया मैंने। ये तो वही बात हो गई, मतलब प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और लकी ड्रॉ का मिक्सचर बना दिया इन्होंने। 6 पॉइंट है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। ठीक, आपके आप सामान खरीदोगे तो आप ड्रॉ लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हो, हर 10 में से एक को कुछ ये मिलेगा, है ना, देख सकते हो, कुछ छोटा प्रोडक्ट और मिलेगा। यूजेबल बेनिफिट, कुछ कूपन, डिस्काउंट वाउचर जिसे अगली बार यूज़ किया जा सके उन्हीं की, उसी स्टोर से शॉपिंग करने के लिए, उसी ब्रांड का सामान खरीदने पे, है ना, इस तरीके के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। फुल फाइनेंस एट 0%, एक स्कीम चला दी हमने टेम्परली कि भाई जो है हम अपना सामान जो है अपना स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं और हमारा आइटम थोड़े बड़े हैं, जैसे कि फ़ोन है, मतलब बड़े में से महंगे हैं, फ़ोन है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई और टू व्हीलर है ना, तो उसको हमने 0% फाइनेंस पे ऑफर कर दिया कभी स्टॉक खत्म करने के लिए। इस तरीके की स्कीम चलाई जा सकती है। सैम्पलिंग हो गया, उसके बहुत छोटे छोटे शैशे या कुछ सैंपल सीधे दे दिए, क्योंकि हमें अपने गुड पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई वो जो है लोगों को पसंद आ जाएगा और लोग फिर पैसे देके खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक, कॉन्टेस्ट फिर से लिख दिया मैंने, क्या है। एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस आपको खुद पढ़ना है। ठीक, पब्लिक रिलेशन के बारे में मैंने आपको टाटा वाला एग्जांपल दिया था। पब्लिक से एक अच्छा वो बना के रखना है ना, शेयर्स उनके अच्छे चल रहे हैं, उनका नाम बहुत है, उनकी गुडविल अच्छी है, वो सोसाइटी की चीज़ों को डेवलप करने में भाग लेते हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा वर्क करते हैं। इस तरीके से आप जो है एक अच्छी इमेज अपने नाम की बना सकते हो, जिस बैनर के अंडर आप जो भी बेचोगे फिर वो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, खत्म। इसी के साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और होपफुली ये तो एक ही वीडियो में आ जाएगा। 9 पॉइंट है इसके छोटे छोटे से। ठीक, चलिए, दिखेगा आपको यहाँ पे 235 245, इसका मतलब है एग्जैक्टली 11 पेज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।